1900 के दौर में पुंछ में डोगरा राजाओं का राज हुआ करता था। उसी दौरान पुंछ में कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया गया था, जिसमें पुंछ शहर के बीचों बीच 1902 में बागडियोडी का निर्माण किया गया था, जिसे गेटवे ऑफ पुंछ के नाम से जाना भी जाता है। जो पुंछ की शान है वो आज टूटकर गिरने की कगार पर है। 2005 में पुंछ में आए भूकंप से बागडियोडी में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी, जो समय के साथ और बड़ी हो गई, जिससे वो कभी भी टूटकर गिर सकती है। PNI के लिए पुंछ से सनी शर्मा की रिपोर्ट। ये जो मेरे पीछे आपको इमारत नज़र आ रही है रेड, ये बागडियोडी है। इसका इतिहास मुख्तसर ये बताऊं कि राजा मोती सिंह ने जब पुंछ में तामीरात का सिलसिला शुरू किया और पुंछ को खूबसूरत बनाने के लिए अंग्रेज़ इंजीनियर्स भी बुलवाए, बड़े अच्छे कारीगर बुलवाए, तो उन्होंने एक बाग कश्मीर के निशात और शालीमार बाग की तर्ज पर यहाँ तामीर करवाया, जिसे फुआरा बाग कहा गया। और उसके साथ साथ टाउन हॉल जो हमारा आज भी मौजूद है कोर्ट कम्प्लेक्स में, ये सारी इमारतें उस शख्स ने तामीर करवाईं। और बागडियोडी का ये एक हिस्सा था, यहाँ से बाग का गेट था, एंट्रेंस। डियोडी हम सारे समझते हैं मेन गेट को कहा जाता है। ये जो गुजर हॉस्टल, ITI कॉलेज ग्राउंड, हमारा जो इस वक्त का फुआरा बाग है, ये सारा उस वक्त एक बाग हुआ करता था, जिसमें दाखिले के लिए ये ड्योडी बनाई गई थी। और इसकी दूसरी जो साइड थी वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी के साथ, जहाँ फॉरेस्ट कम्प्लेक्स है, वहाँ सेम एक ड्योडी होती थी, जो 2005 अक्टूबर के ज़लज़ले तक मौजूद रही। वो ज़लज़ला आया, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा और म्यूनसिपल कौंसिल ने उसको गिरा दिया। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो DC ऑफिस में एक बिल्डिंग थी, वज़ीर वज़ारत इमारत जिसे कहा जाता था, जिसमें पुंछ के राजा का वज़ीर बैठता था, वो इमारत मुनहदम की गई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी तारीख़ का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद राजा मोती सिंह की इतनी कंट्रीब्यूशन जो है, ये हमारी शनाख्त है, इसकी तरफ वो तवज्जो सरकार की जानिब से नहीं दी जा रही जिसकी ये मुस्तहिक है, जितनी तवज्जो इस पर दी जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस इमारत का बहुत सारा हिस्सा आप देख रहे हैं। आधा के आगे एक दीवार है, जो ये हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड है, BSNL, उनकी बिल्डिंग है, जिसने इस इमारत की खूबसूरती को तबाह करके रखा हुआ है, एक तरह से कह लीजिए। ना इसकी देख रेख के लिए हमारे किले को, हमारे जो महलात हैं, मोती महल है, शीश महल है, इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हवाले किया जाता ताकि इनकी देख रेख होती, या हमारा टूरिज़म डिपार्टमेंट ही इस पर फोकस करता और इसको मेंटेन किया जाता, ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वक्त के साथ साथ हमारी जो तारीख़ी चीज़ें मिटती जा रही हैं, उनमें से एक बिल्डिंग ये भी है। कि जो एक अपना इतिहास रहा है, पुंछ एक प्रिंस की स्टेट रही है। 100 साल यहाँ की जो रूलिंग क्लास डोगरास ने यहाँ राज किया है। और सबसे बड़ी बात कि उस वक्त जो है यहाँ एक बड़ा सेकुलर ये क्रेडेंशियल्स रहे हैं हमारे जो उस वक्त के जो रूलर्स रहे हैं। पुंछ के उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर रहे मियाँ निज़ामुद्दीन रहे। और उस वक्त जो है जो डेवलपमेंट रही पुंछ की, पुंछ फोर्ट देखे, मोती महल देखो, बलदेव महल देखो, शीश महल देखा जाए, पुंछ बागडियोडी देखी जाए, और पुंछ का जो पुराना हॉस्पिटल था। इसके अलावा पुंछ का अपना पावर स्टेशन, उस वक्त पावर जो है जम्मू सिटी में नहीं थी, लेकिन पुंछ वाली सिटी जो है पावर इंजॉय करते थे।
क्योंकि हमारा जो उस वक्त जो लिंक जो था वो लाहौर, वो रावलपिंडी और इन इलाकों के साथ, झेलम के साथ ज़्यादा रहा। और पुंछ ये एपी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट रहा। पुंछ की अगर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स में देखो, पुंछ का टाउन हॉल, और ये बहुत ही मशहूर यहाँ थिएटर, उस वक्त आज से 100 साल पहले यहाँ थिएटर जो है किया जाता था, स्टेज एक्टिंग होती थी। पुराने लोग, चिराग हसन हसरत, इतना कल्चरली डेवलप्ड सिटी रहा है ये। लेकिन 47 के बाद हमारी जो पार्टीशन ऐसी जगह पे हुई कि पुंछ जो है ना एक आइसोलेटेड दिन ब दिन होता रहा। और ख़ासकर जो हमारे हुक्मरान रहे, उन्होंने भी इसको कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि इसकी जो है डेवलपमेंट हो सके। धीरे धीरे पुंछ फोर्ट भी जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में जाता रहा। कुछ एरिया जो है पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे रेनोवेट करने की कोशिश की है। चक्रवर्ती साहब के टाइम में भी कुछ रेनोवेशन हुई, लेकिन उस पुंछ के साथ ये जो पुंछ का बाग था, ये निशात बाग के पैटर्न पे था। ये हमने खुद देखा है, क्योंकि कॉलेज और ये जो हॉस्टल है, गुजर हॉस्टल, ये हमारे सामने बना है। ITI भी हमारे सामने बना है। ये सारा गार्डन सिटी था और यहाँ डिफरेंट किस्म के प्लांट्स थे और बड़े खूबसूरत इनके पेड़ लगे हुए थे। साइप्रस ट्रीज़ और दूसरे चनारों की एक सीक्वेंस थी। इसके साथ ही यहाँ जो फ्रूट के ट्रीज़ थे, नर्सरी बहुत बड़ी थी। और आहिस्ता आहिस्ता ये जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तो उसके साथ इसकी हालत भी ख़राब होगी और अब तो लगता है किसी वक्त भी ये गिर सकती है। इसे रेनोवेशन करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हाँ, बताएंगे कि ये जो बाग ड्यूटी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, आपको क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, पुंछ के जो हिस्टोरिकल यहाँ पे काफ़ी पुंछ जो है इन चीज़ों में रहा है। हिस्ट्री यहाँ पे पुंछ की जो है, पुंछ का किला है, पुंछ की बाग डेडी है। तो इन चीज़ों को आज तक जिस तरीके से बार बार बोला जाता रहा कि डेवलप करवाएंगे, ऐसा डेवलप तो यहाँ पे कुछ करवाया नहीं गया। ये जो इतनी खूबसूरत यहाँ पे बाग डेडी थी, इसे अगर बेहतरीन तरीके से बनाया जाता तो ये एक अच्छा एक पुंछ में एंट्रेंस पॉइंट जो है वो बेहतरीन होता। यहाँ पे लोग आते तो एक अच्छा इम्पैक्ट करता है। लेकिन पिछले काफ़ी अर्सा से डेवलपमेंट के नाम पे कोई बात ही नहीं यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे सड़कों की हालत देखिए, यहाँ पे क्या है, बाग डेडी का क्या है। यहाँ पे तो मतलब पुंछ को जो था, अगर बेहतरीन तरीके से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेवलप किया जाता तो बहुत बड़ी बात थी। पुंछ के किले को डेवलप किया जाता। ये जो हिस्ट्री थी पुंछ की, ये जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स थे, अगर इन्हें बेहतर तरीके से बनाया जाता तो पुंछ में देखने लायक जो चीज़ें थी वो तो कम से कम लोग जो बाहर से आते हैं वो देख पाते हैं। लेकिन पुंछ के जो अपने लोग हैं, उनकी भी इतनी डिमांड है कि यहाँ पे सड़कों की हालत ख़राब है, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो बातें की जाती हैं वो बेहतर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए, ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब कम से कम ये जो हमारी हिस्टोरिकल पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इन्हें तो कम से कम बेहतर कीजिए, ताकि पुंछ के लोगों को यहाँ पे जो एक अपने शहर में रहने का जो पुराना अंदाज़ था, वो चीज़ें तो कम से कम जो हिस्ट्री है वो तो रिवाइव हो पाए।